जमीन और मकान की बात कर रहे थे। हाँ, आप सही कह रहे हैं। हमने यहाँ रहकर बहुत बड़ी गलती की है। हमें यहाँ से जाना होगा। मुझे लगता है कि बिल्डर द्वारा दी गई ये जगह एक शमशान होगी और ये बिल्डिंग इस परिवार की जमीन पर बनी है, इसीलिए वे यहाँ आए होंगे। आधे घंटे के बाद हमने बाहर देखा और जो दृश्य हमने देखा वो बहुत ही भयानक था। नाना साहेब गांवकर नाम के एक बूढ़े ने कहा, तुम बाहर आओ। वही उनकी पत्नी ने भी कहा कि सब बाहर आओ, हमें हमारे घर जाने में कितनी देर हो रही है। लेकिन अब मुझे इसका सही मतलब समझ नहीं आ रहा था। मेरी माँ, पिता, बहन और भाई राजा, वे चारों एक के बाद एक उस घर से बाहर निकले। हम सामने 4 कब्र देख सकते थे जिन पर वे भयानक आत्माएं बैठी थी और हमें बाहर आने के लिए कह रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्या हो रहा है। उस समय उस बूढ़े का हाथ मेरे पिता की ओर आया। वह कब्र पर बैठा था और मेरे पिता की गर्दन को पकड़ रहा था और इससे पहले कि मैं कुछ जानता, उसने उन्हें खींच लिया और कब्र के पत्थर पर उनका सिर पटक कर उन्हें मार दिया। उसी तरह मेरी माँ को भी उस बुढ़िया ने घसीटकर कब्र के पत्थर पर सिर पटक कर मार दिया। मेरे भाई राजा और मेरी बहन तन्नू दोनों को भी वे मालती और उसके पति ने इसी तरह मार डाला। हम दोनों पति पत्नी बाहर नहीं गए, मैं वहीं खड़ा था। मेरे घर वालों के शरीर में प्रवेश करके वे आत्माएं घर से दूर चलने लगी। शायद वो अपने घर की ओर जा रहे थे। उनके बाद वो कब्रें भी आंगन से गायब हो गई। मेरे परिवार के चारों सदस्य उस भयानक हादसे में मारे गए थे और मैं कुछ नहीं कर सका। मैं और रानी दोनों रोने लगे। हम सिर्फ इसलिए बच गए क्योंकि हम बाहर नहीं गए थे।